नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। जो हंगामे का दृश्य आपने देखा राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन का था और ये पर्ची जो चिपकाई गई ये भी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में 2 दिन पहले चिपकाई गई थी और ऑक्सीजन नहीं होने का लिखा गया था, मरीज नहीं भर्ती करेंगे। और चौधरी विनोद कुमार एमएलए का नंबर अंकित किया, कलेक्टर का नंबर अंकित किया, पर्ची पर अंकित कर कहा कि जहाँ जाएँ इनसे बात करें, एमएलए से बात करें चाहे कलेक्टर से बात करें, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज भर्ती नहीं हो गए, कोरोना रोगी के रोग जो है इस ऑक्सीजन की कमी के कारण भर्ती नहीं किए जाएंगे। ये दृश्य राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के 2 दिन पहले के थे। एक पक्ष आपको 2 दिन पहले का दिखाएंगे, उसके बाद आज जो स्थिति सुधरी है वो भी दिखाएंगे। पहले ये हंगामा देखें, क्यों हुआ राजकीय चिकित्सालय में हंगामा। इसको करना है, बुला लो। नहीं हालांकि मामला 9 बजे का था और कलेक्टर एसपी रात को 2 बजे पहुंचे। चिकित्सकों ने धरना लगाया, रात भर ड्रामा चलता रहा और आखिरकार कलेक्टर एसपी ने पहुंचकर वहां पर इस विवाद को हालांकि ख़त्म करवा दिया। अब जिले के लिए राहत की खबर है। जो उत्पन्न स्थितियां हुई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी, उसमें अब जो है राहत की खबर है, वो भी आपको बताते हैं कि क्या है खबर। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए डाबा जो कि अमेरिका के अंदर निवासी हैं भामाशाह श्री प्रितपाल सिंह संधू ने जिले के लिए भेंट किए हैं 325 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। इसमें भेंट करने में और उपलब्ध कराने में गुरदीप शाहपिणी जो कि विधायक संग्रिया के उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बातचीत कर भामाशाह से हनुमानगढ़ जिले की समस्या बताई और जिले की किल्लत जो ऑक्सीजन की चल रही थी उसे उन्हें बताया गया। उनके द्वारा 335 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे गए हैं, जिससे क्या है कि जिले की जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो हो सकेगी। जिस प्रकार की घटनाएं जिले के अंदर हो रही थी अब जो है वो नहीं होएगी। इस भामाशाह का सभी ने शुक्रिया अदा भी किया है। आइए सुनाते हैं कि उनके भाई का क्या कहना है। मेरे भैया ने जैसे भारत में ऑक्सीजन की कमी है उसको देख के 335 तो हनुमानगढ़ ज़िले को, 330 खालसा साइड को और 330 इंटरनेशनल सेवा समिति है दिल्ली, उसमें ये ऑक्सीजन मशीन दी है। कितनी लागत की है? ये 5 करोड़ 25 लाख की है। सारे मेरे बेटे ने बहुत ही आपके तरफों इन्नी की सेवा भेजी। धन्यवाद। हनुमानगढ़ के लिए 335 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो उपलब्ध कराए गए, इनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आई है। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक गुरदीप शाहपिणी का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हमारे ज़िले के अंदर कोरोना काल के अंदर इस बार जो सेकंड लहर आई हुई है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऑक्सीजन की आ रही है। जो पहली लहर आई थी उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत थी, जो सेकंड लहर आई इसके अंदर जो भी मरीज आता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसको देखते हुए हमारे भाई हैं रमनदीप सिंह जी और सरपंच साहब, उनकी मदर है, उनका एक भाई मनदीप सिंह वहाँ USA के अंदर है और उन्होंने प्रितपाल सिंह उन्होंने वहाँ से 1000 मशीन गिफ्ट की। जब मेरे को पता लगा भी उन्होंने दिल्ली के लिए दी हैं तो हमने इनको बुलाकर कहा भी अपने ज़िले के लिए कुछ करें। अपने ज़िले के अंदर हनुमानगढ़ ज़िले का बहुत बुरा हाल हो रहा है और कई जैसे ब्लॉक हमारे बहादुर है चाहे रावसर है और मेरे टिब्बी के अंदर भी कुछ जा रहे हैं, संगरिया फिर कुछ ठीक है। और जो जितना लोड है सारा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो हॉस्पिटल उसके ऊपर पड़ रहा है, तो हमने 335 मशीनें उनसे ली वहाँ से और कलेक्टर साहब को रात को मैंने बात की और वो हथों हाथ ही हमने जैसे उसके कागज वगैरह रात को तैयार कराए, कुछ दिन में तैयार कराए, कुछ संडे के दिन तैयार करवाए और मेरा छोटा भाई और सभी पूरी हमारी टीम वहाँ लेने के लिए पहुँची और रात लेके 10 बजे पहुँचे हैं और सुबह यहाँ आके वितरण कर रहे हैं ताकि लोगों को अपनी ज़िंदगी बचा सकें। और जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो लिक्विड हमारी गैस आ रही है, उस पर कम लोड में मशीनों से हम ज़्यादा फ़ायदा लें और ताकि हमारे सिलेंडर सेफ रहें। हमारे को जो वो अति आवश्यकता जरूरत हो वहीं सिलेंडर लगाएं हैं। गुरदीप शाहपिणी का जो प्रयास है वास्तव में प्रशंसनीय लायक है। इससे क्या और जो जनप्रतिनिधि और भी हैं, विधायक भी हैं, क्या उनको प्रेरणा मिलेगी, क्या सोचते हैं आप? नहीं, मेरे पास कई देखो फ़ोन भी आए हैं। वो अब जैसे रीति रिवाज होता है, कोई लगा सब लगे हुए हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि है चाहे कोई वो वैसे समाज सेवी है, वो भी चाहता है मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हो। मेरे को उम्मीद है अभी अब वो भी सभी इस काम में लगेंगे तो हमारे ज़िले को और हमारे दोनों जिलों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। भामाशाह ने 1000 सिलेंडर दिए, ये जो कंस्ट्रक्टर दिए हैं ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीनें, तो कितनी लागत की? 5.25 करोड़ की लागत की जो अपने को दी है वो 1.5 करोड़ रुपये लागत है और टोटल 5.25 करोड़ रुपये लागत आई है इसकी।
यहाँ एक और पृथ्वीपाल भामाशाह का धन्यवाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले के लिए यह एक मसीहा बनकर उतरा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला कलेक्टर का इस संबंध में क्या कहना है। देखिए, आज न केवल हनुमानगढ़ में बल्कि पूरे देश में लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत कमी है और इस कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 60-70% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है जो अस्पताल में आ रहे हैं। इस संकट काल में हमारे माननीय विधायक जी संगरिया श्री गुरदीप साहबिनी जी के प्रेरणा से और ढाबा के निवासी प्रितपाल सिंह जी सिद्धू, जिनके माताजी वर्तमान सरपंच है, और इन्होंने एक बहुत ही मानवीयता का कार्य किया है और जिला प्रशासन के लिए 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं निःशुल्क रूप से। ये आज ही हम लोग विभिन्न उपखंडों की जो CSC, PSC और जिला अस्पताल है उसमें देंगे। इससे मैं मानता हूं कि जिला अस्पताल का एक तरफ बर्डन कम होगा, दूसरा लोगों में जो मानसिक रूप से सेटिस्फेक्शन होगा कि मुझे शुरुआती तौर पे आराम से ऑक्सीजन मिल रही है, वो अपने खुले वातावरण में इन मशीनों के उपयोग से लगातार 3 से 4 दिन ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे तो उसकी जो रिकवरी रेट है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। मैं आप सबके माध्यम से प्रितपाल सिंह जी सिद्धू जो CEO हैं सोलर डायग्नोस्टिक्स, जो USA बेस्ड एक कंपनी है, बहुत ही कम समय में इस कार्य को किया है और राज्य सरकार की तरफ से मुझे 15 से 20 मिनट में जो 12% GST का एग्जम्पशन है वो मुझे मिल गया। प्रोसेस माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही आसान कर दी। हमने हर स्टेप पर इस प्रोसेस को फॉलो किया, इस कारण मात्र 3 दिन में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने ज़िले को प्राप्त हुए हैं और मैं मानता हूं कि इसके कारण जिला अस्पताल का बर्डन भी कम होगा, हनुमानगढ़ वासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन का लगातार प्रयास है कि हनुमानगढ़ वासियों के सहयोग से हम यहाँ के निवासियों के संकट को, जीवन को बचाए रखें, किसी भी व्यक्ति को हम ना मरने दें। एक मैं आग्रह और करना चाहूँगा कि परिजन जो भी अस्पताल आ रहे हैं, कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को मारना नहीं चाहता, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की और समय की जो कमी है या किसी भी वजह से अगर कुछ होता है तो परिजन अपने आक्रोश को, अपनी भावनाओं को बहुत ही संयमित रखें। ये संकट का समय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हमारा सहयोग करे ताकि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लगातार 18 से 20 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करते रहें। इसमें हनुमानगढ़ वासियों का मुझे सहयोग बहुत अपेक्षित है ताकि हम सब लोग मिलकर के इस संकट की घड़ी से हम पार पाएंगे। जैसा पिछली पीक में हमने विजय प्राप्त की थी, इस बार बहुत भयंकर पीक है। इस संकट से निपटने में हम सब लोग, आप सब लोग हमारा सहयोग करें। सर, कल जहां हनुमानगढ़ अस्पताल के अंदर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि मरीजों के लिए अब जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो ऐसे में क्या ये कितने मददगार साबित हो गए घंटे में? चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम जिला अस्पताल को भी लगभग 100 के आसपास कंसंट्रेटर देंगे और ये खुली जगह पे जैसे गौशाला समिति हमने ली है और भी धर्मशालाएं लेंगे, प्लस जिला अस्पताल भी लेंगे। जिला अस्पताल को कल हमने अतिरिक्त ऑक्सीजन और उपलब्ध करवाई है। मेरा ये लगातार प्रयास है कि ऑक्सीजन की या संसाधनों की हम कमी नहीं होने देंगे। नोटिस चस्पा किया गया, भविष्य में PMO इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है इस प्रकार का नोटिस न चिपकाए। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको हमारे पास उपलब्ध संसाधनों में से उसको अच्छे से अच्छा उपचार प्रदान किया जाए। इस तरह से सर और भामाशाह आ गए, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? भामाशाह हनुमानगढ़ जिले की एक बहुत ही अच्छी प्रकृति है कि स्कूलों में और स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमने एक अपील भी जारी की है, लगातार बिना अपील के भी लोग आगे भी आ रहे हैं, सरपंचगण आ रहे हैं, प्रधानगण आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं वो आगे आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्री वैक्सीनेशन की भी एक मुहिम है और जो महामारी का संकट है उसमें हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी इस संकट से हम टाल पाएंगे। कोरोना काल में ढाबा के परिवार के द्वारा जो सहायता की गई है वास्तव में प्रशंसनीय लायक है। भामाशाह को और आगे आना चाहिए। इस प्रकार की जो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, टीकों की कमी है, वैक्सीन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ऐसे भामाशाहों को और आगे आने की आवश्यकता है ताकि वह कोरोना की लड़ाई को हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर लड़ सकें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।